हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग प्रश्नावली 3.1। जी हाँ, मेरे दोस्त, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है, मैथ यानी गणित का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी फर्स्ट प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसका मैंने पहला पार्ट एक तरह से, ऐसे तो 2 पार्ट मैंने बना चुका है इस चैप्टर का। पहले पार्ट में मैंने पूरा का पूरा ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कॉन्सेप्ट बताया था और साथ ही उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी जितने भी थे उनको भी सॉल्व किया था प्रश्नावली 3.1 से पहले वाले। और दूसरे वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। चूंकि मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा इसलिए आगे का उसमें सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले क्वेश्चन के आगे के अब जो भी क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा चौथा, चलो उनको सॉल्व करते हैं। और देखो, जो भी मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ आपकी नई जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में उसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आप जाकर मार्केट से ले लेना। शायद अगर आप ये प्रश्नावली 3.1 अगर आप पुरानी बुक में आप देखोगे तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा आप जाकर मार्केट से न्यू बुक लेना एनसीईआरटी वाली। या फिर अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो अभी जो ये स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिख रही है, यूपी एमएसपी स्टडी ऐप, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग की न्यू बुक का। ठीक है, चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, बाकी बोलूंगा। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो सेकंड है उसको लाता हूँ। ये 6 7 ये देखता हूँ। सॉरी। ओके भाई, यहाँ पे आ जा। ओके, अभी देखो यार, अभी जो ये स्क्रीन पे देख सकते हो ना, जो नई आप लोग की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें प्रश्नावली जो 3.1 है उसका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन क्या है ये सेकंड, आप लोग देख सकते हो कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है, हमें ये बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन चलो यह एक बार और दोहरा देता हूं। उसके बाद इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो इसको थोड़ा मैं कर लेता हूं, अभी हाइड कर लेता हूं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है ये। तो इसको थोड़ा मैं हाइड कर लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें देखो 3 ठे क्वेश्चन है। तो यहाँ मैंने अलग अलग इन क्वेश्चंस को लिख लिया है। यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट फिर एक बार दोहरा लेते हैं। ये A1/A2 में संबंध क्या होता है। देखो, हमने देखा था कि अगर दो हम लोग के पास समीकरण हो, जैसे मान लो जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0 हो, या बराबर इधर 3 हो, या ऐसा भी हो सकता है ये कि 2x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो -3 बराबर 0, ये ऐसे भी तो हो सकता है ये। ठीक, तो इसमें ये क्या होता है, ये A1 होता है, ये B1 होता है और ये C1 होता है, या इधर भी ये आ गया तो ये C1 हो गया। लेकिन यहाँ चिन्ह सहित चीजें हम लोग लेते हैं जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कि जब अगर मान लो हमारे पास दो समीकरण हो, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे समीकरण लिख लेता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। मान लो हमारे पास ये एक समीकरण है और दूसरी समीकरण हमारे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण है। तो इसमें जो ये A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, इन तीनों के अनुपात से रिलेटेड तीन आप लोग के एक तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर A1 बटे A2, जो A1 बटे A2 का जो अनुपात हो या मान हो वो बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर ना हो तो इस स्थिति में जो यह समीकरण होगी उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और रेखा क्या करेगी, अगर ये रैखिक समीकरण है, मतलब एक रेखा, ये एक रेखा का समीकरण, ये एक रेखा का समीकरण है, तो इस स्थिति में जो रेखा होगी एक दूसरे को किसी एक जगह पे
प्रतिच्छेद करेंगी। देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और वही प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है कि उस समीकरण का सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये पहला था। दूसरे हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको याद रखना। और इस स्थिति में जो मतलब रेखाएं होती है संगत होती है। संगत मीन्स कहने का क्या मतलब है? संगत मीन्स जो साथ हो। तो देखो ये दोनों रेखाएं यहाँ पे क्या है? साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे को छू रही है, कट कर रही है, तो साथ है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थिति संगत वाली स्थिति होती है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 कैसी स्थिति होती है? संगत वाली। इसमें रेखाएं संगत होती है। चलो सेकेंड हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड चीज क्या है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सेकेंड स्थिति हम लोग की थी कि अगर तीनों बराबर हो जाए। सेकेंड स्थिति क्या थी कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और यही बराबर हो C1/C2 के, यानी ये तीनों अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में आप लोग का जो रेखाएं होती है, अगर ये एक रेखा का समीकरण हो, ये एक रेखा का समीकरण हो, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। पहली रेखा हो गई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी। तो इस स्थिति में एक दूसरे को ये अनंत टाइम पे टच करेंगी, इसलिए इसका अनेक हल होगा। मतलब कई सारे हल होंगे, ठीक है, अनेक हल। इसका अनेक हल मतलब जहां स्थिति आ जाए दो समीकरणों की तुलना करने पर A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो वहां पे उस समीकरण के कई सारे हल हो सकते हैं। क्लियर? तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था। और इस स्थिति में भी देखो रेखाएं संगत है, क्योंकि एक दूसरे के साथ है भाई। पहली रेखा है, दूसरी रेखा उसके ऊपर है, एकदम सटी हुई, तो साथ ही तो है। तो इसलिए यहाँ भी रेखाएं क्या होती है? संगत होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलो आगे हम देखते हैं। एक और हम लोग का कंडीशन है, उसके बाद हम अपना सवाल करते हैं। देखो कितनी आसानी से सवाल होगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा वाला, ये समानांतर रेखाओं से संबंधित कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, मतलब A1/A2 और B1/B2 का जो अनुपात हो वो आपस में क्या हो? बराबर हो। लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर न हो किसके? C1/C2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति में अगर ये एक रेखा का समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है, तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समानांतर होंगी, मतलब एकदम सीध में होगी, मतलब कहीं भी एक दूसरे को न टच करेंगी न काटेंगी। क्लियर? तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस समीकरण का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ठीक, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस स्थिति में। ठीक है, इस स्थिति में कि अगर A1/A2 और B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों का अनुपात C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। क्लियर है चीजें? और यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि रेखाएं जो है यहाँ पे ये संगत नहीं है। यहाँ पे रेखा जो है क्या है? असंगत है। क्लियर? क्या है? असंगत है, क्योंकि ये साथ में नहीं है, दूर दूर है। ठीक, तो संगत वाली स्थिति आपको समझ में आ गई। यार ये दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, माइक बार बार दिक्कत कर रहा है। चलो ये संगत और असंगत वाली स्थिति समझ में आ गई आपको। संगत स्थिति हमने दो पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, उस पहला और दूसरा वाला, उसमें संगत होंगी रेखाएं, लेकिन इसमें क्या होगा? असंगत होगा। अब चलो हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा इरेज, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे सीधे चलते हैं। एक मिनट। चलो भाई साहब, जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ। ये हमें दो समीकरण दी हुई है, 5x-4y + 8 = 0, ठीक है, और 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। और इसके इधर मैं आ जाता हूँ, इसमें बोल क्या रहा है? देखो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, यानी पहली वाली स्थिति, या ओके, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर समानांतर है। समानांतर मीन्स तीसरी वाली स्थिति जो मैंने अभी बताया, अथवा संपाती। संपाती मीन्स दूसरी वाली स्थिति, यानी एक दूसरे के ऊपर, यानी जिसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो।
तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। इसमें इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो चलो तीनों को हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8। देखो मैं यहीं पे लिख लूँ क्या, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। 5x माइनस 4y आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, माइनस 9 बराबर 0। ये आपकी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें अब तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। चिन्ह सहित लेंगे चीजें, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो a1 बटे a2, ये a2 है, b2 और c2, तो ये a1 बटे a2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे कर कर कि 5/7 बराबर -4/6। देखो ये -4 है तो -4 बटे ये 6 है तो 6, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर हम लोग क्यों चिन्ह दे रहे हैं, इक्वल टू नॉट कर देंगे। क्लियर। और देखो यहाँ +8, यहाँ पे अभी हम बराबर ले लेते हैं, और +8 तो सीधे इसको 8 लिख सकते हैं। देखो प्लस को आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। एक जैसे 3 लिखा है ना, तो 3 4 हम लोग लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मतलब इनके आगे प्लस होता है, प्लस को लिखा नहीं जाता है। लेकिन माइनस वही आगे हो तो बार बार लिखा जाता है। इस बात को आप समझ जाना, ठीक। तो जितनी भी संख्याएं होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी की सभी धनात्मक होती हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ अब देखो 8/में -9, तो ये बराबर थोड़े है भाई इसके, तो यहाँ इक्वल टू नॉट कर देंगे। तो यहाँ देखो तीनों जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये आपस में बराबर नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसी तो स्थिति हमने कोई पढ़ी ही नहीं है। हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी। पहला जिसमें a1/a2 जो हो इक्वल टू नॉट b1/b2 हो, और दूसरी स्थिति पड़ी थी कि तीनों बराबर हो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तीसरी स्थिति पड़ी थी कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हो, लेकिन c1/c2 उनके बराबर ना हो। तो इस स्थिति में हम लोग ये 2 कंडीशन ले सकते हैं, ये 2 कंडीशन ले सकते हैं और बोल सकते हैं इसको हम लोग छोड़ दे, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इन 2 कंडीशन को लेकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो a1/a2 है वो इक्वल टू नॉट b1/b2 है। मतलब जो a1/a2 का अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये चौथी स्थिति है, ये फर्स्ट वाली स्थिति है। इस स्थिति में क्या होगा कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर। तो हमें क्या क्वेश्चन में बोला था कि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, संगत, यही हमें बताना था। तो इस स्थिति में यानी जो ये समीकरण आप देख रहे हो, इसके लिए रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। सिंपल, काम खत्म, इतना ही केवल आपको करना था। अब देखो इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाकी आप इसको अब लगा सकते हो आप अपने मन से, लेकिन चलो मैं कर ही देता हूं, क्या दिक्कत। यहां देखो पहला a1/a2 यानी 9/18 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और लिखता हूँ सीधे, मैं समीकरण यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, a1/a2 का अनुपात 9/18 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 9 दूना का 18 यानी 1/2 हो जाएगा। क्लियर। इसको डायरेक्ट ऐसे कटाकर आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ अभी के लिए मैं बराबर का चिन्ह देता हूँ। और b1/b2 क्या है, 3/6। तो 3/6 को हम कटाकर 3 दूना 6 यानी 1/2 इसको भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर यहाँ 1/2 और 1/2 आपस में बराबर है, तो यहाँ इक्वल टू नॉट नहीं करेंगे क्योंकि आपस में ये बराबर है। और फिर बराबर हम लोग एक बार चिन्ह दे देते हैं और c1/c2 देखते हैं। तो c1/c2 देखो आप इस समीकरण पे 12/24 है। 12 बटा क्या है, 24 है। तो ये आपका 12 दूना 24 यानी ये भी 1/2 यानी ये भी इसके बराबर है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया। तो यहाँ हम लोग का देखो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कि अतः a1 या इस प्रकार या फिर यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, या चूंकि कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है।
तो आगे आप यहाँ पे लिखोगे, इसलिए बराबर की स्थिति में क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। हमने बताया था कि जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर हो जाएं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ओवरलैप होती हैं। ऐसे ओवरलैप मीन संपाती होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर हैं, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी। काम खत्म। क्योंकि हमें यही बताने की प्रतिषेध कर रही है कि संपाती है कि समानांतर है। तो ये दूसरा वाला आप लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर, संपाती, क्योंकि यहाँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वाली स्थिति प्राप्त हो रही है। क्लियर। चलो भाई साहब, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूं इरेज, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरी स्थिति में आप लोग देख सकते हो, पहले समीकरण में A1 क्या है, 6 है, और A2 क्या है, दूसरे समीकरण में 2 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6/2, यानी इसको हम काट पीट कर 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। बराबर का भी चिन्ह देते हैं और B1/B2 देखते हैं। तो B1/B2 यानी 3 -3, क्योंकि चिन्ह के साथ लेंगे तो -3y है पहले समीकरण में, तो -3 लेंगे, और दूसरे समीकरण में केवल -y है, तो -y है, तो यहाँ पे 1 तो होगा ही, तो हम लोग y नहीं बल्कि इसका गुणांक ये 1 लेंगे। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा हम लोग का -3 में -1, तो ये तो कट गया, और 1 से भाग देंगे तो वही 3 ही होगा, तो ये इसके बराबर ही है। क्लियर। तो यहाँ A1/A2 और B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर है। अब C1/C2 का देख लेते हैं। अभी के लिए यहाँ बराबर का मैं चिन्ह रखता हूँ और देखता हूँ कि बराबर है कि नहीं इसके। और यहाँ पे आप लोग का क्या है, C1 और C2 10/9, ठीक है। C1 10 है और C2 आपका 9 है, तो ये 10/9 हो गया। तो देखो ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह ठीक है, लेकिन इन दोनों के बराबर ये नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू नॉट कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी A1/A2 का अनुपात बराबर आ गया, लेकिन इन दोनों के बराबर नहीं है C1/C2 का अनुपात। तो ये कैसी स्थिति हुई, ये समानांतर वाली स्थिति हुई, जो अभी मैंने थर्ड बताया था। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख देना कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 है। और ये जब स्थिति प्राप्त हो जाती है तो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि अतः रेखाएं समानांतर हैं। काम खत्म। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में हमें संगत, सॉरी यार ये क्या हो गया, क्या हो गया था अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, चलो चलो अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि संगत असंगत, इसमें तो बताना था कि रेखाएं क्या है, समानांतर है, संपाती है, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बता लिया। अगले क्वेश्चन में जो अभी आप स्क्रीन पे देखो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको बताना है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। माफ करना थोड़ा, ये यार ये व्हाइट बोर्ड है ना, थोड़ा दिक्कत करता है। किस जुगाड़ से मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। चलो अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा आगे चलकर तो मजा आएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें देखो हमें अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये 4 लिखा है, 4 गलत है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। हमें इन तीनों की तुलना करना है, तुलना कर कर हमें रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में बताना है कि वो संगत है कि असंगत है। भाई तू क्यों दिक्कत कर रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें संगत और असंगत वाली स्थिति बतानी है यहाँ पे। तो सिंपल यार, पिछले क्वेश्चन की तरह है। संगत और असंगत स्थिति, संगत जो 2 कंडीशन होती हैं, जैसे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होती हैं, उस स्थिति में हम लोग का क्या होता है कि संगत वाली स्थिति होता है, और जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो हम लोग का असंगत वाली स्थिति होता है। तो जैसे चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो ये 3x + 2y है, इसको हम लोग कर कर देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7, ये 2 हमें समीकरण है। इसमें हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन का। और यहाँ पे हम यहाँ A1/A2, B1/B2 वाला स्थिति चेक करेंगे। अगर
A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मीन्स प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या कि ऐसे करती हैं तो उनका एक हल होता है इस स्थिति में, और संगत रेखाएं होती है क्योंकि साथ आती हैं। सेकेंड स्थिति में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर होता है, तो इस स्थिति में भी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होती है, ओवरलैप, मतलब जिसको बोल सकते हैं संपाती बोल सकते हैं। और इस स्थिति में अनेक हल होता है, मतलब जो समीकरण होती हैं उनका। तो चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 3x + 2y, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एक बार। क्या है, 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। और उसके बाद 2x - 3y, 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 7 है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे A1, B1 और ये हम लोग का C1 एक तरह से बोल सकते हैं। इसको हम लोग इधर भी लेकर आ सकते हैं, जैसे बराबर 5 है तो इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और बराबर ये इधर 0 हो जाएगा। क्लियर। और 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा और उधर वो 0 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो ये सीधा सीधी है तो वैसे ही कर लेते हैं। बराबर हम लोग का इधर हम लोग का क्या था, 5 था, और इधर हम लोग का बराबर 7 था। इसमें C1 ये हुआ, ठीक है, मतलब C1 ये हुआ, C2 ये हुआ। उसको आप इधर लाकर यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसा अभी मैंने किया। कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा, आप कर देखना। तो यहाँ पे देखो A1/A2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। अभी बराबर हम लोग चिन्ह ले लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 देखते हैं, तो ये 2/-3 है। भाई ये 2 है B1, और B2 क्या है, -3 है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो इक्वल टू नॉट हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर। और फिर हम लोग बराबर करेंगे क्या, इधर C1/C2 का अनुपात देखते हैं, तो ये 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो ये भी इसके बराबर नहीं है भाई, तो इक्वल टू नॉट। यानी तीनों आप अपने में मतलब डिफरेंस है, अलग अलग है तीनों। तो ये तो स्थिति हमारे पास ऐसी है ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है। तब क्या होता है, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख लेना कि यहाँ A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है। अतः रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। सिंपल, हमें संपाती बताना है तो संपाती होंगी। अगर हमें मतलब बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली होंगी। ठीक, चूंकि हमें क्वेश्चन में संपाती और संपाती नहीं, माफ करना, संगत और असंगत, ठीक है, संगत और असंगत, संगत होंगी, ठीक है, संगत होगी। मैं संपाती बोल दिया, माफ करना। संपाती वाली स्थिति तो वो अलग होती है, संगत यहाँ पे ये होंगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई साहब ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो सेकंड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बट्टे वाला क्वेश्चन है, वो शायद आपको दिक्कत कर सकता है। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे ये इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ 2A1 हो गया, और बट्टे A2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 2/4 यानी ये 1/2 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ इधर मैं और करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, A1/A2, A1 हम लोग का 2 हो गया, बट्टे A2 हम लोग का क्या हो गया, 4 हो गया, बराबर हम अभी ले लेते हैं। और B1/B2, तो B1 -3 और B2 -6, तो -3 बट्टे -6 ये कट जाएगा, और 3/6 यानी इसका मान भी 1 बटा हम लोग का 2 ही आएगा। क्लियर। आगे देखो C1/C2 का ये 1/2 और ये 2/4 यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर का ही चिन्ह रखेंगे, और बराबर अभी यहाँ पे रख लेते हैं। और C1/C2 का अनुपात देखते हैं, ये हम लोग का 8/9 हो गया। तो ये बराबर नहीं है, 8/9 ये बराबर नहीं है इन दोनों का, तो यहाँ कट हम लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग का A1/A2 का अनुपात तो आपस में बराबर है, लेकिन A1/A2 और B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन सी स्थिति होती है, ये थर्ड वाली स्थिति होती है, समानांतर वाली स्थिति, जो मैंने अभी आपको बताया था।
तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अतः रेखाएं क्या हैं भाई, समानांतर है, और समानांतर वाली स्थिति में भाई रेखाएं एक दूसरे के पास नहीं होती है, मतलब यहाँ असंगत होती हैं, और संगत हमें और असंगत बताना है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, असंगत वाली स्थिति हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो ऐसे आप लोग कर लेना। आगे और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बट्टा वाला क्वेश्चन है, उसको मैं कर कर दिखा देता हूँ। जैसे ये बट्टा वाला क्वेश्चन है, बट्टे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, थोड़ा बट्टा आपको हटा देना है। सिंपल बट्टा आपको हटा देना है। कैसे बट्टा हटाना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज। जैसे 3/2x है, देखो थर्ड में पहली जो समीकरण है उसमें क्या है, 3/2x प्लस 5/4y 5/4y बराबर 7 है। ये पहली समीकरण है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें ये पहली समीकरण है। इसमें ये नीचे बट्टा है, इस बट्टे को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे हम बट्टा भाई, सबसे अच्छा तरीका कि इसका हम लोग लॉसा ले लें। अगर इसका हम लोग लॉसा ले लेते हैं तो 2 और 4 का लॉसा हम लोग का 4 ही होगा, और 2 दूना का 4, 2 3 6, 6x हो जाएगा, और ये प्लस तो प्लस 4 कम 4 और x से गुणा होगा यहाँ तो 5, और ये y का y 5y बराबर इधर 7 है तो 7, यानी अब ये 4 बट्टे में हो गया, उधर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी 6x प्लस 5y बराबर 7 छक 42 हो गया। तो ये हम लोग की मेनतः एक समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस रूप में। तो समीकरण 1 ये लेंगे, और समीकरण अभी 2 जो अभी आपको स्क्रीन पे ये 9x माइनस 10y बराबर 14 दिखाई दे रही है, ये लेंगे, और इनकी हम लोग तुलना करेंगे। तो चलो इसकी तुलना कर कर मैं दिखा देता हूँ। ये हम लोग की समीकरण 1 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 क्या हो गई, 6x प्लस 5y बराबर 42, ठीक है। और दूसरी आपको स्क्रीन पे दिख रही है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। यहाँ A1 बट्टे A2 यानी 6/9 सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। A1 बट्टे A2 यानी 6/9, इसको कटाएंगे तो 3 दूना का 6 और तितली के 9 यानी 2/3 हो जाएगा। अभी बराबर का हम लोग चिन्ह लेते हैं, और B1 बट्टे B2 का अनुपात यानी 5/10, 5 और बटे 10, 10 कैसा -10 है तो -10, 5 दूना का 10, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी -1/2 एक तरह से। तो ये तो आपस में बराबर नहीं है, A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नॉट कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। और C1 बटे C2 का अनुपात देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं है। तो वो क्या है समीकरण में 14/42, सॉरी 42/14, 42/14, 14 तिया 42, तो ये 3 हो गया इधर। तो भाई ये भी बराबर नहीं है, तीनों आपस में डिफरेंस हो गई, मतलब तीनों आपस में अलग अलग हो गई। तो हमारे पास यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये एक स्थिति होती है, A1 बट्टे A2 का जो अनुपात होता है वो बराबर न हो B1 बट्टे B2 के। तो जो रेखाएं होती है एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और इस स्थिति में जो रेखाएं होती है उनका एक हल होता है, और वो रेखाएं संगत होती हैं। तो यहाँ इस स्थिति में क्या आएगा, आपका आंसर संगत आएगा। तो बस ऐसे आपको छांट लेना है। बाकी आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको कर लेना। मैं 2 और क्वेश्चन है, इनको आप देखो, ये क्वेश्चन है, आप संगत असंगत छांटना है, आप देख लेना, ये एक क्वेश्चन है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूँ इरेज। ये वाला देखो, हमें अब सारणी विधि से इसको सॉल्व करना है। जो अभी आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमें बताना है सबसे पहले कि संगत हैं कि असंगत हैं, और अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। क्लियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। चलो इसको हम लोग करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि संगत है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन, और लिखेंगे कि संगत हेतु जांच, संगत हेतु जांच। ठीक है, अब चलो जांच करते हैं संगत हेतु। भाई 1 मिनट, चलो भाई साहब, तो सबसे पहले हम लोग इसका ये जो समीकरण है दोनों, इनका हम लोग संगत हेतु जांच कर लेते हैं।
तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 है। क्या है हमें दिया है यहाँ पे क्या कि x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10 इन 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ a1/a2 x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, y का कुछ गुणांक नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ 1/2 यानी a1/a2 का अनुपात हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कर देना कि अतः 1/2 और बराबर का चिन्ह देते हैं, देखते हैं b1/b2 में 1/2 बराबर है। तो यहाँ हम लोग बराबर रहने देंगे। अगर यहीं पे 1/2 के अलावा कुछ आता है तो इसको कट कर देंगे, मतलब इसके बराबर ये नहीं है। और बराबर c1/c2, तो c1/c2 यानी 5/10 तो कटेगा तो 1/2। भाई तीनों आपस में बराबर हो गया, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो ये कौन सी स्थिति होती है, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अतः रेखाएं संगत हैं, क्योंकि ये सेकेंड वाली स्थिति होती है। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप होती हैं, और ओवरलैप करने का मतलब अनंत जगहों पे वो एक दूसरे को टच करती हैं। तो इस स्थिति में तो रेखाएं संगत होंगी ही। तो संगत हैं तो अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ यहाँ इतना करने के बाद अब नीचे लिखेंगे हम लोग। नीचे अब इसका हल करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से। तो चलो करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आपको सवाल करते समय ये करना है, सॉल्यूशन यहाँ से करना है, ठीक। और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे से करूंगा तो इसको वही नीचे से आपको करना है, ठीक। तो इतना आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको अब क्या करना होगा कि इसका यूज कर कर समीकरण का यूज कर कर सारणी बनाना होगा। तो अब लोग चलो अब हम लोग क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। जो हमने यहाँ किया था अभी उसके नीचे से ये सारणी ऐसे लिखकर अब आपको सारणी बनाना है। क्लियर। सारणी में आपको दो सारणी बनाना है। पहली सारणी पहले समीकरण का यूज कर कर, मैंने आपको पहले इसके बारे में अच्छे से बता रखा है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखो रेखाएं अगर संगत है तो देखना, अभी हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ में संगत मीन्स क्या, अगर दो रेखा तो ये पहली रेखा और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही आएगी। अभी देखना ग्राफ में हम लोग बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये x रख देता हूँ मैं, यहाँ पे y रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं खाना ये बना लेता हूँ x और y का। पहले समीकरण में देखो, पहली समीकरण क्या है हम लोग की, x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो यहाँ पे अगर x बराबर में x का 0 मान रखता हूँ, तो यहाँ x का जब पे हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। और जब मैं यहाँ पे y का मान यहाँ पे 0 रख देता हूँ, यानी y के जगह पे यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, तो x प्लस 0 मीन्स x, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 5। तो x का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें ये दो बिंदु प्राप्त हो गए 0 5 और 5 0। तो इसका यूज कर कर हम लोग रेखा खींचेंगे किसका, x प्लस वाई बराबर 5 का। तो अभी चलो यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इसको। हम लोग फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरी समीकरण दी हुई है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसके द्वारा एक सारणी का निर्माण करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये हम लोग का एक ये हो गया, ये x और ये y, ठीक है। अब देखो हम लोग ये सेकेंड समीकरण क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। तो अगर यहाँ x के जगह पे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो यहाँ x का जगह पर 0 रखूंगा तो ये पूरा मान हम लोग का 0 हो जाएगा, और 2y बराबर 10 होगा तो y बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब क्या मैं करूंगा कि अगर y के जगह पे मैं 0 मतलब y का मान 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे y का मान 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 5 हो जाएगा। अब देखो इस स्थिति में क्या होता है, देखो इस स्थिति में रेखाएं संगत होती हैं। कैसे, चूंकि हमने ऊपर भी प्रूव कर लिया कि सॉरी हाँ संगत तो होती हैं और साथ में संपाती होती हैं। संपाती मीन्स जैसे एक दूसरे को ऊपर ऐसे ओवरलैप होती हैं। क्लियर। देखो अब इसका यूज कर कर हम लोग क्या बनाते हैं, इसका यूज कर कर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। क्लियर है। चलो ग्राफ खींचे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दो और यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो अभी बढ़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप हम लोग का ग्राफ ही वाला होगा। ऐसे खींच लेना आप लोग, और ग्राफ बनाना आप जानते हो। ग्राफ में चूंकि ये इधर ये दूरियां समान दूरियां होती हैं, तो वो आप इंची से अपने अच्छे से खींच लेना। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये सभी समान दूरी पे रहने चाहिए। 1 2 3
4 5, नीचे 1 2 3 4 5। क्लियर है? ऊपर हम लोग का क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर जितनी भी दूरियां होती है वो धनात्मक होती है और इधर हम लोग की ऋणात्मक होती है। ऊपर वाली दूरी धनात्मक होती है, y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, और नीचे वाली दूरी ये ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखो हम लोग का बिंदु क्या है? पहले वाला समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 5 से, x प्लस वाई बराबर 5 से ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 0 5 और 5 0। तो 0 5 कहाँ पड़ेगा भाई? बिंदु हम लोग का 0 5 और 5 0 से हमें एक रेखा खींचना है। तो 0 5 कहाँ पड़ेगा? तो ये x होता है, ये y होता है, तो y 5 यानी धनात्मक, ये ऊपर पड़ेगा यानी यहाँ पड़ेगा और यहीं पे x हम लोग का 0 होगा क्योंकि इधर इधर हम लोग ले जाएंगे तो x का मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x 0 होगा। तो ये बिंदु क्या है हम लोग का? ये बिंदु हम लोग का 0 5 है। 5 0 बिंदु कौन सा होगा? तो 5 0 वाला बिंदु हम लोग का ये होगा। 5 0 वाला बिंदु ये होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। क्लियर? अब देखो फिर वही 0 5, तो 0 5 तो फिर यहीं पे पड़ेगा हम लोग का समीकरण 2 से। ये हम लोग की समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5 से थी, उसकी ये रेखा थी। और ये हम लोग की क्या है? ये हम लोग का 2x प्लस 2y बराबर 10 वाली रेखा है। तो ये 0 5 यहाँ पे पड़ा, यहीं पे पड़ा और फिर 5 0 देखो यहाँ पे पड़ा, यहीं पे पड़ा। तो फिर एक बार इसी पे दूसरी रेखा भी हम लोग की आ जाएगी और वो रेखा क्या होगी? वो होगी 2x प्लस 2y बराबर 5 वाली, 2x प्लस 2y बराबर 5 वाली। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग की रेखाएं क्या हुई? एक दूसरे के ऊपर हम लोग की ओवरलैप हो गई। क्लियर? तो ये हम लोग का पूरा पूरा ग्राफ होगा और इसका कई ठे सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा क्योंकि रेखा एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ वाला भी बिंदु, यहाँ वाला भी बिंदु, यहाँ वाला भी बिंदु, यहाँ सब सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कोई बिंदु आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई मान रखो एक दूसरा, जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ एक अलग सा। जैसे पहला हम लोग की समीकरण क्या थी? x प्लस वाई बराबर 5, यही थी ना? तो यहाँ अगर x की जगह पे अब मैं 2 रखता हूँ, x की जगह पे 2 रखता हूँ, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर ये 2 उधर जाएगा तो y का मान हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया 2 3। अब देखो ये 2 3 बिंदु देखना कहाँ पड़ेगा? कहीं इसी पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हम लोग का 1 2 यहाँ पे आया और 1 2 3 यहाँ पे आया। तो ये देखो ये अच्छे से हम लोग खींचेंगे ना तो देखो यहीं पे बिंदु ये आ रहा है। देखो इसी रेखा पे कोई भी आप अभी यहाँ पे आप 2 के अलावा 3 4 कुछ भी ले लेकर देखोगे तो सारी रेखाएं मतलब सारा जो बिंदु होगा इसी पे आएगा सब। क्लियर? तो ऐसे आपका ग्राफ बनाया जाता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूं इरेज। 1 मिनट। इसके ना अनेक हल होंगे, एक से ज्यादा हल होंगे, ये भी आप याद रखना। कोई भी इसका कोई एक सॉल्यूशन ऐसा है कि नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं क्या है? संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसलिए उसका कई ठे सॉल्यूशन होगा। इसलिए मैं कोई एक स्पेसिफिक इसका भी सॉल्यूशन नहीं बताया कि ये आंसर होगा। क्लियर? चलो अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें सबसे पहले संगत हेतु जांच करते हैं कि यह संगत है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि संगत हेतु जांच, संगत हेतु जांच। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग का a1 बटे a2 यानी x के आगे गुणांक कुछ मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a1 और बटे a2 यानी 3x, तो 3 हो गया हम लोग का a2 और बराबर देखते हैं कि b1 बटे b2 है कि नहीं। अब देखो माइनस वाई है तो मीन्स -1 हम लोग का b1 और इसमें हम लोग का -3 है, तो बट्टे में हम लोग का क्या हो जाएगा? -3। तो ये आपस में बराबर है, ये तो आपका कट ही जाएगा, तो ये आपस में बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर हम लोग देखते हैं c1 बटे c2 का अनुपात, यानी इधर 8 c1 और c2 16, यानी 8 बटे 16, तो 8 दूना का 16, ये 1 बटा 2, तो ये बराबर नहीं है, तो ये इक्वल टू नॉट हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर
और इन दोनों के बराबर ये नहीं है। यानी A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये अनुपात C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये स्थिति कब होती है? ये समानांतर वाली स्थिति में ऐसी मतलब आती है चीजें। और समानांतर वाली स्थिति में हम लोग की जो रेखाएं होती है वो संगत नहीं होंगी, क्योंकि भाई समानांतर में तो वो एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे, कभी कभी कटेंगे ही नहीं, ना एक दूसरे को छुएंगी, तो वो संगत कैसे होंगी? तो इस स्थिति में रेखाएं असंगत होंगी। तो आप लिख दोगे कि यहाँ पे रेखाएं असंगत होंगी। बस यही आंसर हो गया, यहीं पे काम खत्म। इसका ग्राफ व्राफ आपको नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए, और असंगत है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, हल हमें नहीं करना है, काम खत्म। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बस इतना ही। क्लियर? चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं भाई साहब। चलो, यहाँ पे फर्स्ट हो गया हम लोग का, सेकेंड हो गया, माफ करना, और थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। टू एक्स प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। चलो, इसका सबसे पहले हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे कि संगत हेतु जांच, संगत हेतु जांच। और जांच में वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 का अनुपात देखेंगे। तो यहाँ A1/A2 यानी 2 A1 है, और A2 4 है, यानी 2/4 यानी 1/2 हो गया। क्लियर? कामा, कामा नहीं, कामा थोड़ी दिया जाता है, बराबर हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि ये B1/B2 के बराबर है कि नहीं। तो B1 देखो हम लोग का y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो B1 की जगह पे 1, और दूसरे समीकरण में देखो यानी B2 हम लोग का क्या है, -2 है, तो बट्टे में हम लोग यहाँ पे -2 ले लेंगे। तो ये भाई बराबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका हम सामने यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे लिखते हैं। तो ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है। लेकिन आगे देखते हैं, C1/C2 क्या है, -6 और बटे -4, यानी -6/-4, ये कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4, यानी ये माइनस माइनस कट गया, यानी 3/2, तो ये भी बराबर नहीं है, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं होती, लेकिन ये वाली स्थिति होती है हमारे पास कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 वाली स्थिति हमारे पास होती है। तो अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है, तो ये फर्स्ट वाली स्थिति होती है। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी रेखाएं संगत होती हैं। तो यहाँ लिख दोगे आप लोग कि यहाँ A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 है, अतः रेखाएं क्या है, संगत हैं। और संगत हैं तो फिर अब भाई इसका ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। चलो इसको हल करते हैं हम लोग ग्राफी विधि से। तो यहाँ इतना आपको कर लेना है, फिर इसके बाद अब आपको हम मतलब ये जो समीकरण दी हुई हैं इनका यूज कर कर सारणी बनाना है। ठीक, तो चलो हम लोग सारणी का निर्माण करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसके आगे से आपको करना है जो अभी मैं करूँगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं इरेज कर लिया। अब हम लोग सारणी बनाते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, आगे हम लोग क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी का निर्माण कैसे करेंगे, जो समीकरण दी हुई है पहली और दूसरी, यहाँ पे 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0, इसका यूज कर कर। तो चलो पहली हम लोग सारणी देखते हैं, पहली सारणी बनाते हैं। भाई ये तो परेशान कर दे हैं कीटे। चलो यहाँ पे देखो, ये x हो गया, ये y हो गया। पहली समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0। क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0। इसको हम लोग उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -6 बराबर 0 है, तो उधर 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हम लोग का बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी हम लोग, चलो ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही कर लेते हैं, -6 बराबर 0 है तो 0। अब देखो यहाँ हम लोग x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा। अगर x के जगह पे मैं 0 यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं x 2 × 0 तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी y - 6 बराबर 0। y बराबर ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी 6, यानी y का मान 6 आ जाएगा। यानी x का मान जब हमने समीकरण में 0 रखा तो y का मान कितना आया, 6 आया।
क्लियर। अब देखो हम लोग y के जगह पे एक बार 0 रखकर चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे y के जगह पे 0 रखूंगा, यहाँ y के जगह पे 0 रखूंगा, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, यानी ये 2x बराबर, ये तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है इसका, और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2 उधर जाएगा तो बट्टे में, तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो गया। तो ये इस समीकरण से हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, दो निर्देशांक प्राप्त हो गए हम लोग के, 0, 6 और 3, 0। इसका यूज कर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब सेकेंड समीकरण में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड समीकरण से हम लोग एक सारणी प्राप्त कर लेते हैं और उसमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हम लोग रेखा बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। इसमें भी मैं x और y कर लेता हूं। अब देखो यहां पे ध्यान देना, दूसरी हम लोग की समीकरण क्या है, 4x। यहाँ पे मैं थोड़ा कर लेता हूँ। दूसरी समीकरण हम लोग ये 4x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर x के जगह पे मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा मान हम लोग का 0 हो जाएगा। मतलब x के जगह पे मैंने 0 रख दिया तो ये हम लोग का पूरा मान 0, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो माइनस 2y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का y बराबर क्या होगा, मान लो मैं माइनस 2 को ही उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2 गुणे y है तो उधर जाकर बट्टे हो जाएगा, यानी 4/-2 यानी भाग देंगे तो ये हम लोग का -2 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा अगर x बराबर 0 होता है तो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, और अगर हम लोग y के जगह पे 0 रख लेते हैं, यानी y का मान मैं 0 रख लेता हूँ, तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो यहाँ अगर y के जगह पे मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का बचा 4x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ 4x बराबर ये उधर जाएगा तो 4, और x बराबर ये 4 उधर जाएगा तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा x का मान। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये हम लोग का पहले समीकरण से ये हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए और दूसरे समीकरण से ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। चलो इनका यूज कर हम लोग एक सारणी का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि क्या हल आता है। और चूंकि हमने देखा था पहले ही कि रेखाएं क्या हैं, यानी अगर ये दोनों रेखाओं का समीकरण है तो रेखाएं संगत है, और हमने देखा था उसमें पता नहीं भूल गया A1/A2 का अनुपात इक्वल टू नॉट था B1/B2 के, यानी ये स्थिति में एक हल आएगा। अभी देखना ग्राफ बनाएंगे तो एक हल आएगा। यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का ये, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 है ना मैक्सिमम। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ऊपर y होता है, मतलब ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये धनात्मक x एक्सिस, ये ऋणात्मक x एक्सिस, और ये धनात्मक y एक्सिस, ये ऋणात्मक y एक्सिस। ठीक। अब चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहला जो हम लोग का समीकरण था उसके अनुसार हमें 0,6 और हम लोग का 3,0 बिंदु प्राप्त हुआ। तो इसका यूज कर हम लोग रेखा खींचते हैं। तो 0, 6 कहाँ पड़ेगा भाई, 6, यानी ये y है, ये x आगे होता है तो y प्लस प्लस इसमें पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे वो बिंदु पड़ेगा, और यहाँ पे x तो 0 होगा ही, क्योंकि x इधर यहाँ मूल बिंदु के सीध में इधर ऊपर या नीचे x 0 ही होता है। तो यहाँ ये वाला बिंदु क्या होगा आपका, 0,6 होगा। अब 3,0 तो 3, ये x ये y, तो x 3 धनात्मक तो इधर होगा, धनात्मक इधर ऋणात्मक होगा। तो 1 2 3 ये वाला बिंदु हम लोग का क्या होगा, 3,0 होगा। अब इसको हम लोग चलो मिला देते हैं, ऐसे मैंने मिला दिया और इसको लिख देंगे। ये रेखा किस समीकरण से प्राप्त हुई है, फर्स्ट वाली समीकरण से, यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 से। तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कि 2x प्लस y माइनस 6, वाई माइनस 6 बराबर 0, ऐसे हम लोग लिख भी सकते हैं। आप अच्छे से दर्शा देना, मैंने यहाँ तिरछा लिख दिया है, ठीक है। आप अच्छे से एकदम ऐसे सीधे में लिखना है इसके। उसके बाद
इससे हम लोग ये क्या है 0, -2 और 1, 0 इसका यूज कर कर हम लोग एक रेखा खींचते हैं। तो 0 x 0 और y -2 तो y -2 नीचे वाले पड़ेगा, ये 1 2 यहाँ पे वो बिंदु पड़ेगा। ये हम लोग का बिंदु क्या होगा 0 -2 और 1 0 यानी 1 0 बिंदु यहाँ पे पड़ेगा क्योंकि ये x से y है तो x एक धनात्मक यहाँ पे पड़ता है। तो ये बिंदु हम लोग का क्या होगा 1, 0 तो ऐसे इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माफ करना, अच्छे से चलो मिला देते हैं। चलो ये मतलब आप ना मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से इंची उंची से ये दूरियां भी समान रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ से जिस इतनी दूरी जिसकी है उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, सबकी समान दूरी होनी चाहिए। और ये जो रेखाएं खींच रही है एकदम अच्छे से मिलाकर ऐसे मतलब खींचोगे तो सारा कैलकुलेशन एकदम ठीक ठाक आएगा। ये तो मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि ये जो रेखा जा रही है और ये रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे टच कर रही है। तो जहां टच करती है वही क्या होता है, जो समीकरण दी होती है उसका हल होता है। तो यहाँ पे टच कर रही है तो देखो इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, यानी x के जगह पे आप यहाँ पे क्या होगा 2 होगा और y की जगह पे देखो 1 2 ये 2 के ही सिध में है तो ये y की जगह पे भी 2 होगा। यानी 2 का 2 क्या होगा, जो समीकरण है ये इसका हल होगा। यही एक क्या होगा हल होगा। इसके अलावा कहीं भी रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यहाँ चाहे कोई भी आप आगे यहाँ अब बिंदु ले लो, आप देखना, क्योंकि रेखाएं हमने शुरू में देखा था कि क्या है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए और प्रतिच्छेद वाली स्थिति में केवल एक हल आता है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप करोगे और यहाँ ये जो रेखा है इसको आप लोग यहाँ पे दर्शा सकते हो। ये 4x - 2y - 4 वाली है तो ऐसे दर्शा सकते हो कि 4x - 4y जो भी हो यहाँ पे दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको करना है। तो चलो ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज। उसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ भाई साहब इरेज, 1 मिनट। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा। चलो भाई, फोर्थ वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे अपने सामने देख सकते हो। ये फोर्थ क्वेश्चन, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जांच करते हैं ये संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन और लिखेंगे कि संगत हेतु जांच, संगत हेतु जांच। ठीक है, संगत हेतु जांच वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे A1 2 है और A2 क्या है 4 है, 2/4, 2/4 मीन्स इसका मतलब 1/2 और यहाँ बराबर का भी चिन्ह देता हूँ और B1/B2 का अनुपात देखता हूँ। B1 यानी -2 है यहाँ पे और B2 -4, तो -2/-4 तो माइनस माइनस खत्म और 2/4 मीन्स 1/2। तो ठीक है, ये आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं बराबर यहाँ पे एक बार दे देता हूँ और देखते हैं C1/C2। C1 हम लोग का -2 है और C2 -5, आप लोग समीकरण में देख सकते हो -2/-5। ठीक है, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी 2/5, यानी ये मतलब ये बराबर नहीं है इसके, तो यहाँ पे कट कर देंगे। क्लियर, तो देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों के बराबर ये नहीं है। मतलब A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों अनुपात C1/C2 के बराबर नहीं है। तो भाई ये तो असंगत वाली स्थिति है। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और समानांतर होती है तो वो असंगत होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ A1/A2 = B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अतः रेखाएं असंगत हैं। बस आपका काम खत्म। क्योंकि असंगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना ही नहीं है, क्योंकि बोला क्वेश्चन में बोला है पहले ही कि अगर संगत हैं तो उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। देखो इस प्रकार आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के भी हो गए। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यानी आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली है तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जो भी उस प्रश्नावली से पहले एक्सरसाइज से पहले आप लोग के एग्जाम्पल्स के सवाल होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ये अभी आपको जो स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिख रही है UPMSP स्टडी, इससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना।
बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।